हम लोग जा रहे हैं इस बार कश्मीर। उस 12 घंटे तो हो गए हैं जिसमें constantly driving. Wherever we go, we reach at least sometime, if not in the daytime, at least in the evening, so that we can see how the views are around. No matter how many people or whosoever that we have interacted or met, people had always been nice. असली यहाँ सीजन होता है जून जुलाई में, तब बहुत लोग आते हैं। As and when I was reaching Razan Pass, the view that I got, trust me on this, for a moment I had a lump in my throat. I felt too too emotional looking at that. A new day starts here. I am near to the river. It's a beautiful, shiny, bright day, and that peak that you see there is Hawa Khatoon. Right now, I'm just walking alongside the river. Achha, so यहाँ पे I think one of the most interesting things that I find, when I'm near to a river, is finding these pretty stones. So बहुत ही सुंदर सुंदर stones मिलते हैं. And I'm not saying that I collect it or anything, but it's really amazing to look at some different kind of miracles that the nature creates. As an example, this one, okay, let me just try to zoom this again. Yeah, look at this one. It's self-designed. Look at this. Okay, this side is sad, but this side is, look at this fanciness of this stone. Then we keep moving a little, and every nook and corner, every here and there you find something interesting. So ये patterns काफी interesting हो जाते हैं मेरे लिए तो देखने के लिए. And more than the bigger ones ना, I think छोटे वाले काफी सुंदर होते हैं. देखो, दिस इज द वैली. यहाँ पे नदी है, यहाँ पे घर है, सब कुछ है. और यहाँ वो है जो nobody wants to see, कूड़ा. Now the problem is कि अब बहुत लोग क्या करते हैं ना, पे आएंगे घूमने and they will try कि जो कूड़ा है, मेरी गाड़ी गंदी ना हो, मेरा बैग गंदा ना हो, कूड़ा कहीं भी फेंक दिया, राइट. एंड अल्टीमेटली कुछ सालों बाद यहाँ पे आएंगे कुछ लोग और आके ये बोलेंगे कि भाई जगह इज नॉट ब्यूटीफुल इनफ. यहाँ पे वो नेचर वाली बात करेंगे. सी यार, एज अ ट्रैवलर, एज अ एक्सप्लोरर, एज समवन हु लव्स नेचर, आई थिंक यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. आपके हर एक एक्शन ना, आप जो चीज देखने के लिए घर से 20 घंटा 22 घंटा 24 घंटा ड्राइव करके, फ्लाइट्स लेके, ट्रेन लेके आप जो आते हो, वापस अगर आप आके आपको ये कूड़ा मिले, it's not worth it, right? What are you even getting out of it? थोड़ी responsible अगर हम हो जाएं, so I don't think this can be there forever. So दिन में ऐसा दिखता है. This is where we are staying. Second cottage that you can see. यहाँ कॉटेज है, यहाँ नदी है, यहाँ हवा खातून है, वहाँ सन है, ये पूरा विलेज है, सामने हाईवे है, ये हाईवे पूरा, ये आर्मी एरिया है. एंड देन वहाँ जो आपको मिट्टी दिख रही है, वहाँ पे आई थिंक वहाँ पे भी आर्मी एरिया है. वहाँ पे कुछ तो हो रहा है वहाँ पे, आई एम नॉट श्योर ऑफ. आज हम लोग मरकूट वैली से ड्राइव करने वाले हैं चकवाली विलेज तक, और रास्ते में निसार के घर भी जाएंगे. उसकी कज़न सिस्टर की आज मेहंदी है. सो वी विल सी हाउ दे आर प्रिपेयरिंग एवरीथिंग, हाउ द फैमिली इज,
एवरी मैरिज इज डिफरेंट इन एवरी कल्चर. सो वो मैरिज का एसेंस क्या है, प्रिपरेशन कैसी होती है, हाउ एक्साइटेड पीपल आर, वो सारा का सारा आज हम देखेंगे. After driving for almost 2 hours, we reached Tulel from Gurez Valley. And Tulel में भी आके we saw this coffee house. Okay, and I'll just take you through it. It's near to the Nehru village. यहाँ पे best part है कि ये army maintained है. So along with the food, what you can get is everything local. आपको अगर कुछ लोकल खरीदना है, कुछ लोकल मेड, चाहे हैंडलूम है या हनी है या यू नो देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू कैन गेट फ्रॉम हियर. एंड ये हैं भैया जो सब मैनेज करते हैं. हमने अभी इनसे एक शॉल ली है एंड इट्स प्रीटी अमेजिंग ऑनेस्टली. आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट अ लॉट ऑफ पीपल शुड डू. हम लोग क्या करते हैं, हम श्रीनगर गए, हम लोग किसी भी स्टेट में जाते हैं, वहाँ पे मेन सिटी से, मेन एक्सपेंसिव शॉप से हम वो एक कपड़ा, एक कुछ सामान खरीद लेते हैं. अल्टीमेटली क्या होता है, वहां से द अमाउंट दैट पीपल गेट, द वंस हु आर एक्चुअली स्पेंडिंग एफर्ट्स इन, दे डोंट गेट एनफ. सो आप अगर इस टाइप की शॉप पे आते हो, आप यहाँ के लोकल लोगों की हेल्प कर सकते हो. सो दिस इज व्हाट आई थिंक यू शुड डू. ये भी उसी में टोटल सपोर्ट कर रहे हैं, राइट. सो अगर एक क्विकली एक नजर मार लेते हो, ये हैंडमेड है, 900 रुपीज का होता है. ये टोपी है यहाँ के साग से जो विंटर में पहने जाते हैं, और यहाँ का पट्टू है जो विंटर में पहना जाता है, इसका फेरन बनाते हैं. और यहाँ की ये प्रोडक्ट्स रखे हैं, लेकिन एक्चुअली मैं हनी भी इसका काम कर रहा हूँ. ये मल्टी ब्लैक फॉरेस्ट हनी है. We had our breakfast. Food is amazing. Specifically अब होता क्या है ना कि अगर आप इतनी डिस्टेंस पे हो कहीं, it's just nothing around, right? ऐसी जगह पे अगर आप कुछ भी खाते हो बहुत डिलीशियस लगता है. इन ऑल फेयरनेस यहाँ पे हमने भी मोमोज लिए, हमने बन ऑमलेट लिया. अमेजिंग एंड इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव ऑल्सो. अगर आप ऐसी जगह पे नॉर्मली खाओगे तो यू एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. लाइक 245 रुपीज फॉर कपल ऑफ स्टफ्स दैट वी बॉट. This is how exactly the Nehru Valley looks like. तुलेल गांव. यहाँ पे पीछे एक वो भी है, एक ओल्ड तुलेल भी है. अगर आपको वो वाला विलेज दिख रहा हो तो दैट इज ओल्ड तुलेल. I don't know if you can see or not, but वहाँ दूर एक फैमिली है, कुछ काम तो कर रहे हैं वहाँ पे ऊपर. So just got back from this village called Duplo. यहाँ पे अभी आप रहने के रह भी सकते हैं. There are stays also. People are pretty nice. You'll get decent enough stays. ये भाई हैं, ये हमें ये भाई हैं, इनके फैमिली मेंबर्स थे मेजरली जिनसे हम लोग मिले हैं. इनके फैमिली में आज मेहंदी रात थी, तो उन्होंने कहा कि why not to have a look at their village. ये हमारे घर में शादी हो रही, लड़की की शादी है. ये हमारा ऐसा ही पेशा है. जो लड़की की शादी होती है उसमें वाजवानी करना पड़ता है, मीट बनाना पड़ता है जी. उसमें कोई 20-25 सब्जियां बनानी पड़ती है मीट के ही. तो जब दुल्हा जाता है इसको खाया जाता है, फिर निकाह पढ़ी जाती है. तो हमारी जो लड़की होती है उसको दुल्हनियाँ बना के इसको साथ में भेज देती है. वैसे खाने का अगर मैं देखूं तो मतलब काफ़ी ज़्यादा
मेहनत चल रही है। बड़ी मेहनत से ये वाजवान जो है बनाना पड़ता है। 25-26 सब्जियां ही एक ही मीट से ही बनाई जाती है। तो आज सारा गांव एक साथ ही लगा हुआ है। जी सर, हमारे पूरे गांव इसी शादी के पीछे पड़े। अच्छा। जी सर। दिस विलेज डोकरो इज सो सेक्लूडेड कि जब हमने वहाँ पे अंकल से बात करी तो उन्होंने हमें बताया कि जैसे बांडी जाना होता है सर, तो यहाँ से 3 दिन के बाद हम बांडी जाके पहुँचते थे पैदल। यहाँ से पैदल मार्च करते थे, सुबह यहाँ से निकलते थे, शाम तक कहीं बरनाई जो है हमारा फर्स्ट गांव आता है, वहाँ तक पहुँचते थे। उससे अगले दिन गुरेज जाके पहुँचते थे, फिर तीसरे दिन जाके बांडी में उतरते। फिर उसके बाद हमने बोरे लगाने शुरू किया। अब ये 10-15 साल हो गए, 20 साल हो गए, शुक्र है ऊपर वाले का। ये जो रोड और ये पिछले ये जो 2-3 साल हो गए, इसमें तो गाँव पहुँच गया। कम्युनिकेशन की जो बात है सर, कम्युनिकेशन की बात थी। यहाँ से हम जाते थे 10-15 दिन के बाद टावर में जाके, वहाँ जो वीटीटी लगी होती थी, वहाँ पे जाके लैंडलाइन से हम बात करते थे। जैसे श्रीनगर किसी का कोई रिश्तेदार होता या अपना कोई मर्दा वगैरह होता या हिमाचल जाते विंटर में, उनसे बात करते थे। करते यहाँ भी 1-2 साल वीटीटी आ गई, उससे भी गुजारा नहीं हुआ। फिर 2-3 साल से ये टावर लग गए। अच्छा, अभी 2-3 साल पहले आए हो? 2-3 साल लग गए। शुक्र है वो आगे जो हुकूमत थी, ठीक हुकूमत जी देने वाली हुकूमत ने इतना मतलब जिधर यहाँ तवज्जो नहीं देते। जी इस हुकूमत की वजह से एक तो कलिया गाँव रोड चला गया, बिल्कुल। दूसरा टावर लग गए, थोड़ा बहुत सुविधा हमको। अच्छा, डोकरा में एक प्यारी सी कॉन्वर्सेशन करने के बाद हम चले अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है चकवाली विलेज, विच इज ऑल्सो इंडियाज लास्ट विलेज। मेन सिटी से इतना दूर चकवाली विलेज सिर्फ 25 घरों से बना है, और ये रास्ते वही कहानियाँ सुनाते हैं जो शायद आज तक कभी किसी ने नहीं सुनी। कहीं पर तो कंप्लीट साइलेंस है और कहीं पे नेचर के साउंड्स। और फिर गांव का चक्कर लगाते हुए हमें बताया गया कि यहाँ पे एक घर है जो करीब 80 साल पहले बना था। ये पुराना सिस्टम है जी, जो मतलब जब से यहाँ लोग बसने लगे तब से ये मकान, सबसे पुराना मकान वो सबसे पहले जो उधर बनाया है, जो वाला मिट्टी वाला बाहर से फर्स्ट में वो बना थे, ऐसा बना। सोचिए, घर, ये गांव, ये 80 साल पुराना मकान, ये सब विटनेस तो कर रहे हैं कि सालों में क्या कुछ नहीं बदल गया, लेकिन साथ में कुछ चीज़ें आज भी वैसी ही हैं। गांव का एक क्विक राउंड लेने के बाद हम बढ़े अपने नेक्स्ट स्टॉप की ओर, विच इज़ जस्ट 1 किलोमीटर अवे, एंड दिस इज़ द आर्मीज चेक पोस्ट, द लास्ट चेक पोस्ट। यहाँ पहुँचते ही बहुत ही अलग सी फीलिंग आती है। अब ये वो मोमेंट है शायद जो मैं कैमरा में कैप्चर ना कर सकूं, पर इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। And now is the time when we should start driving back to Grace, जो कि अभी भी 4 घंटे दूर है, और रात होने से पहले हमें एटलीस्ट वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। आँख खुलते ही सामान और कागे कोट गाड़ी में डाल के हम निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन हब्बा खातून की ओर।
क्योंकि तो मैं यहाँ आया हूँ, मुझे कुछ खास तो ऐसा दिखा नहीं है. इट इज जस्ट दिस छोटा सा पानी का झरना विच इज कमिंग आउट ऑफ दिस स्मॉल केव. बट अदरवाइज आई डोंट थिंक कि ऐसा अगर आप यहाँ पे नहीं आओगे, अगर आप कुछ मिस कर दोगे कुछ ऐसा मेजर, इससे अच्छा है, अच्छा आना है तो फिर बिल्कुल आओ, जरूर आओ. नॉट सेइंग यू शुड नॉट कम, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर बेटर प्लेसेस, बेटर views, then I think there's so many other places that you can go to within Gurez Valley. गुरेज वैली को गुड बाय करते हुए हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ से, और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा गुरेज वैली का. बहुत ही सिंपल सोबर लोग हैं गुरेज में, और मैं शायद मेरा ऐसे मानना है कि इट्स नॉट जस्ट गुरेज, इट्स नॉट हिमाचल और एनी अदर माउंटेन एरिया, एनीवेयर आप सिटी से दूर जाते हो, आपको रियल लोग नजर आते हैं, रियलिटी नजर आती है. वहाँ पे लोगों का एजेंडा ये नहीं होता कि किसी से कुछ बेनिफिट ले लें, राइट? पीपल आर वेरी प्योर, पीपल आर वेरी क्लीन हार्टेड. यहाँ की मौसम अच्छा है, एवरीथिंग दैट वी कैन एवर इमेजिन, एवरीथिंग इज सुपर ब्यूटीफुल है. यहाँ की लोकल राजमा है जो काफी फेमस है यहाँ की. अच्छा, जीरा के मेरे को पता चला यहाँ पे 15,000 रुपए किलो का जीरा मिलता है, एंड इट इज क्वाइट पॉपुलर. यहाँ पे बाय द वे अभी आते हुए हमने देखा कि वहाँ पे कैंप्स भी लगे हुए हैं, टेंट्स भी लगा सकते हो आप. तो नदी के पास में ही सेटअप है. शायद नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो मैं एक अपना टेंट तो जरूर लेके आना चाहूँगा कि आई वुड वांट टू कैंप हियर ऑन माय ओन. दैट विल बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. सो दैट इज द प्लान फॉर द नेक्स्ट टाइम. बट अभी के लिए सिंस वी आर गोइंग टू कैरन, so next vlog what you will see is from Karen Valley. Until then, goodbye, sayonara.